हेलो एवरीवन, शारदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हम आज बेसिक देखेंगे। बेसिक में हम ये भी देखेंगे कि ये जो एलिगेशन मिक्सचर में हम जो एलिगेशन रूल लगाते हैं वो एवरेज से किस तरीके से रिलेट करता है। ठीक, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है, बहुत अच्छी बात है, बस उस पर आपको क्लिक करना है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक व्यापारी है, उस व्यापारी के पास में दो तरीके की शुगर है, एक 60 रुपीज पर केजी वाली और एक 20 रुपीज पर केजी वाली। उसकी ये दोनों ही शुगर नहीं बिक रही, तो वो क्या करता है, वो दोनों को मिक्स कर देता है। ठीक है, 60 और 20 वाली को मिक्स करके वो 35 रुपए का एक मिक्सचर बनाकर बेच रहा है, 35 रुपीज पर केजी का। अब वो मिक्सचर उसका बिक रहा है, दैट मीन्स दोनों शुगर अब बिक रही। पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर है सिंपल सा कि ये बताइए किसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलाई गई होगी। इसको हम बोर्ड पर लिख लेते हैं। आपने क्या किया, दो शुगर को मिलाया, शुगर फर्स्ट और शुगर सेकंड। ठीक, एक है 60 रुपीज पर केजी वाली और एक है 20 रुपीज पर केजी वाली। दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को मिक्स करने पर आपने क्या किया, 35 रुपीज पर केजी का आपने एक मिक्सचर बनाया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि बताइए जो क्वांटिटी है वो शुगर फर्स्ट की ज्यादा मिलाई गई होगी या शुगर सेकंड की ज्यादा मिलाई गई होगी। अगर हम डिफरेंस की वैल्यू को ऑब्जर्व करें, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो यहां 60 में से 35 माइनस करोगे तो 25 है। और यहां अगर देखें 35 और 20 के बीच का डिफरेंस वो कितना है, तो वो है कितना, 15। तो अगर हम नंबरों के रुझान की बात करें कि 35 ये जो है वो किसके पास है, तो 20 के पास, तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलाई गई होगी और इसकी क्वांटिटी कम मिलाई गई होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, क्या हम क्वांटिटी कोई सी भी मिला सकते हैं? दैट मींस 10 किलोग्राम हम इसके ले लें, 1 किलोग्राम इसके ले लें, या 10 इसके ले लें, 1 किलोग्राम इसके ले लें, तो क्या ये वैल्यू 35 रुपीज पर केजी हमें मिल जाएगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कंडीशन को समझते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर वो क्वांटिटी निकालनी है, किस रेशियो में हम उसको मिलाएं, तो उसको निकालने के लिए हम एक पैटर्न में इन नंबर्स को रखते हैं। और ये पैटर्न जो है वो हमारा क्या है, वो है एलिगेशन रूल, जिसमें अगर हम दो चीजों को मिला रहे हैं और एक एवरेज वाली वैल्यू बना रहे हैं, ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो एवरेज वाली वैल्यू है। अगर देखोगे एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, उसकी ये बीच की वैल्यू है, ये आपकी एवरेज की वैल्यू। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, इस 35 रुपीज पर केजी में उस दुकानदार का ना तो कोई फायदा है ना ही कोई घाटा है। उसका यहां मेन मोटिव था दोनों शुगर को बेचना। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, ये वैल्यू किस पर मिल रही है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। मतलब दोनों को मिलाने पर घर पर उसे प्राइस कितनी पड़ रही है, ये वो है। इसमें ना तो कोई फायदा है ना ही कोई घाटा है, एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें, और जब हम एलिगेशन रूल में वैल्यूज रखते हैं तब हम एलिगेशन रूल में रेट्स को रखते हैं हमेशा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये रेट है, रुपीज पर केजी, रुपीज पर पर्सन, ठीक है, किलोग्राम पर पर्सन, इस टाइप से आप यहां ये रेट्स ही रखने वाले हो। क्या रखते हैं हम एलिगेशन रूल में, तो हम रेट्स रखते हैं, दर रखते हैं हमेशा। ठीक है, और एवरेज वो भी हमारी क्या है, रेट ही है। एवरेज हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ लें उसको, क्योंकि एलिगेशन और मिक्सचर में जो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये एलिगेशन रूल वो रिलेट करता है एवरेज से ही। एवरेज के ही कॉन्सेप्ट को हम यहां मॉडिफाई करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझेंगे उसको। अब अगर हमें वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में रिलेशन निकालना है कि वो रिलेशन है क्या, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में।
अभी हमने डिफरेंस की वैल्यू उससे निकाली थी, ठीक है यहां, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू रख लें, छोटी वैल्यू रख लें। ये फिक्स नहीं है, आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर उसी के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यूज मिलेंगी, कौन सी मिलती है वैल्यूज वो देखते हैं। आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू रख लो, छोटी वैल्यू रख लो, ये बीच की वैल्यू होगी, आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है आपको हमेशा। तो 60 में से हम 35 माइनस कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25, और यहां बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, तो 35 में से 20 माइनस कर दें, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब ये 15 और 25 है क्या, क्या ये क्वांटिटी है? तो बिल्कुल नहीं, ये क्वांटिटी नहीं है, ये पर्टिकुलर आपको डिफरेंस की वैल्यू मिल रही है, और ये जो डिफरेंस की वैल्यू या ये जो नंबर मिल रहे हैं वो आपको पर्टिकुलर रेशियो के बारे में बताएंगे। यहां 15 और 25 आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 5 से सॉल्व करें, वैल्यू आ जाएगी 3 और कितनी आ जाएगी 5। इस पर्टिकुलर रेशियो में अगर आप मिलाएंगे इन दोनों को, शुगर 1 और शुगर 2 को, तो आपको ये एवरेज की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? दैट मींस अगर आप 3 किलोग्राम इसके रखो और 5 किलोग्राम इसके रखो, एक बात और इसमें ऐड कर दूं मैं कि ये जो वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो, ये सॉल्व आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां ये जो वैल्यू मिल रही है ये आपको शुगर 2 की मिल रही है। मींस पर्टिकुलर इधर जो रखा है उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मिलेगी, और पर्टिकुलर इधर जो रखा है वो उसके रिस्पेक्ट में यहां वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। हमने सॉल्व जरूर ऐसे किया है और ऐसे किया, ठीक। तो ये एलिगेशन रूल में जो हमें रेशियो नीचे मिल रहा है वो किसका मिलता है, वो हमें मिलेगा क्वांटिटी का, मात्रा कितनी है उसका आपको रेशियो मिलेगा। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हम यहां जो रेट रख रहे हैं उस रेट में आपको क्वांटिटी हमेशा नीचे मिलेगी। ये किलोग्राम आपको नीचे मिल रहे हैं, यहां पर रुपीस पर पर्सन मिलेंगे, किलोग्राम पर पर्सन मिलेंगे, तो नीचे जो आपको रेट्स में क्वांटिटी दी गई है जिसके बारे में बोला गया है वही आपको यहां मिलने वाला है, ठीक है। किलोग्राम ये, ठीक, तो आपको यहां किलोग्राम का ही रेशियो मिलेगा। किनके किलोग्राम? शुगर 1 और शुगर 2 के। फटाफट आते हैं वापस क्वेश्चन पर। अब 3 और 5 रेशियो मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 किलोग्राम इसके मिला लो शुगर 1 के, 5 किलोग्राम इसके मिला लो, तो आपको एवरेज की वैल्यू 35 रुपीज पर केजी मिलेगी। या फिर आप 6 किलोग्राम इसके मिला लो और 10 किलोग्राम इसके मिला लो, ठीक है, तब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 35 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगी। अगर कंडीशन को समझोगे तो 6 और 10 इनके बीच में रेशियो कितना है? वो 3:5 का ही है। अब ये एवरेज से अगर हम रिलेट करें तो कैसे रिलेट करते हैं वो देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं कि हमने 9 kg जो है वो 60 रुपीज पर केजी वाली शुगर के लिए, और 15 kg वो हमने लिए 20 रुपीज पर केजी वाले शुगर के, ठीक है। हमें एवरेज की वैल्यू चाहिए। क्या हमें एवरेज की वैल्यू 35 रुपीज पर केजी ही मिलेगी? वो हम चेक करते हैं। तो ये क्वांटिटी है, ये एवरेज है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप एवरेज की वैल्यू जब निकालते हो, यहां नीचे रख लेते हैं, तो इन रेट्स पर ध्यान रखते हो, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, दैट मींस रुपीज पर केजी ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या रखोगे? टोटल रुपीज ऊपर रखोगे और ये टोटल केजी नीचे रखोगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर दिया वापस से, जो लोग पढ़ चुके हैं वो फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम एवरेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां क्या करना है? क्वांटिटी में कॉमन पार्ट को हटाना है, तो आप क्या रखोगे? 3 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 180 रुपए इसके। 3 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से 180 रुपए, 5 किलोग्राम 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। टोटल कर लें, टोटल करोगे तो वैल्यू 100 और 180, ठीक है। और किलोग्राम कितने? 3 और 5 8, तो ये रुपीज हैं और ये क्या है? किलोग्राम। तो यहां आपको वैल्यू मिलेगी 280/8। तो हम सॉल्व कर लें, 8 से सॉल्व करोगे, 8 से सॉल्व करोगे 3 और 5, 35 रुपीज पर केजी, ये आपको वैल्यू मिल रही है। देखो अंतर कहां है? एवरेज और एलिगेशन रिलेट कैसे करते हैं? एवरेज में आपको दो चीजें जो मिला रहे हैं उनकी क्वांटिटी दी जाती है, ठीक है। मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है उसका एवरेज क्या होगा या उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेट क्या आएगी, वो आपसे पूछा जाता है एवरेज की वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन यहां एलिगेशन में आपको एवरेज दिया जाता है,
एलिगेशन रूल में एवरेज की वैल्यू दी जाएगी, मींस आपको दो रेट्स दी गई होंगी, ये रेट्स मिल रही हैं आपको और ये एवरेज भी मिल रहा होगा। ठीक, आपको उन क्वांटिटी के बारे में बताना है, कौन सी क्वांटिटी हम मिलाएं। ठीक, इसकी कितनी उठाएं, इसकी कितनी उठाएं कि ये एवरेज बन जाए। क्लियर है? आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फटाफट हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन बोला गया है, एट व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट सम टी एट ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद अनदर टी एट ₹65 पर केजी सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर इज 62 पर केजी। सिंपली आपको करना क्या है, सिंपल समझो, दोनों वैल्यूज को रख लो, एक है ₹60 पर केजी वाली और एक है ₹65 पर केजी वाली। एक सबसे छोटी वैल्यू, एक सबसे बड़ी वैल्यू, बीच की वैल्यू वो एवरेज वैल्यू ₹62 पर केजी। फटाफट सॉल्व करो, 62 में से 60 माइनस कर दो तो वैल्यू 2 और 65 में से 62 माइनस कर दें 3, तो 3:2 अनुपात में आप दोनों को मिलाने वाले हो। ये T1 है और ये क्या है, T2 है। कुछ भी नहीं है, फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट ट्राई करें कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही कंडीशन है। क्या बोला गया है, कॉफी पाउडर है, एक है 47 का, 47 रुपीज पर केजी और एक है 32 रुपीज पर केजी का। ठीक है, दोनों को जब आप मिला रहे हो तो मिलाने पर आपको 37 रुपीज पर केजी का मिक्सचर मिल रहा है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, एलिगेशन रूल में एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी और ये बीच की वैल्यू, अगर ये बीच की वैल्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 47 में से 37 माइनस कर दो 10 और 37 में से 32 माइनस कर दो वैल्यू 5, सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 का। ठीक, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट ट्राई करते जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां मेनली हमें यह समझना था कि जो एवरेज की वैल्यू है वो हमारे एलिगेशन चैप्टर से कैसे रिलेट करती है। ठीक है, या जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो एलिगेशन में किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही कंडीशन है। 11 रुपीस पर किलोग्राम और 21 रुपीस पर किलोग्राम के दो राइस आपको मिल रहे हैं। ठीक, और आप 17 का एक मिक्सचर बना रहे हो, तो आपसे पूछा गया है किस रेशियो में हम मिलाएं। फटाफट सॉल्व करते हैं, 11, 21 और 17। ठीक है, रेट रखने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। आप यहां से सॉल्व करें, 17 में से 11 गए तो 6 वैल्यू, फिर 21 में से 17 गए तो 4 वैल्यू। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 11.75 kg। देखो अभी तक आपको रेट्स दी जा रही थी, चाय या चावल हम जो भी मिला रहे थे वो आपको रुपीस पर केजी के हिसाब से दिए जा रहे थे, लेकिन अब एवरेज वर्ड यूज किया जा रहा है तो आपको रेट नहीं दी जा रही। आपको समझना है कि एवरेज वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल है, हर एलिमेंट पर एप्लीकेबल है। तो 11.75 kg है। फिर बोला गया है गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 12.5 है। जब आप मिला रहे हो दो चीजों को, बॉयज और गर्ल्स को मिलाया है, तो आपको उस क्लास का जो एवरेज मिल रहा है वो 12.05 मिल रहा है। आपको बोला गया है कि बॉयज अगर 45 हैं तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी। फटाफट रखते हैं वैल्यूज को। 11.75 ये वैल्यूज किसकी है, ये बॉयज की है। ठीक है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है तो 12.5। तो 11.75 क्या है, ये केजी पर बॉय और ये केजी पर गर्ल। ठीक, यूनिट समझाने के लिए रख रहा हूं, एग्जाम में जरूरत नहीं है इसकी। आप रखो बीच में वैल्यू, बीच में रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.05 और किलोग्राम पर पर्सन रख लेते हैं या पर स्टूडेंट रख लेते हैं। ठीक, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे और लाइन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हो। यहां सॉल्व करते हैं बड़ी वैल्यू, तो 12.05 में से इसको माइनस करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो यहां 0.25 और 5 यहां एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स 0.30 आपकी वैल्यू सॉल्व करने पर आपको, सॉरी इधर मिलेगी। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे हम
यहां से 12.5 से 12.05 को सॉल्व करेंगे। तो यहां 5 में से 0.5 सॉल्व करना है तो 0.45 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फटाफट ट्राई कर लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 और 30। देखो अब एक्चुअली यहां अगर हम इसको हटाएं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 45 और 30 मिलेगी। हम पर्टिकुलर रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि 45 एक्चुअल में 45 बॉयज के बराबर, तो 30 वो किसके बराबर आ जाएंगे, 30 गर्ल्स के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू आपको पर्टिकुलर इस रिस्पेक्ट में मिलती है। बॉय के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू, ठीक है। तो यहां अगर आपको रेशियो निकालना था निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है, वही वैल्यू सेम मिल रही है। तो 45 के बराबर, 30 के बराबर। क्लियर है? फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो रेशियो मिला था उसमें हमने वैल्यूज को रिलेट किया। उससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सिर्फ रेशियो निकाला था, ठीक है। अभी भी हम रेशियो को रिलेट करने वाली कंडीशन को रख रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ sugar costing rupees 5.75 per kg should be mixed with 75 kg of cheaper sugar costing rupees 4.5 per kg so that the mixture is worth rupees 5.5। फटाफट रखते हैं। आप क्या कर रहे हो, 5.75 रुपीज पर केजी वाली शुगर रख रहे हो, एक बड़ी वैल्यू, फिर सबसे छोटी वैल्यू और बीच की वैल्यू, ठीक है। बोला गया है कि आप 5.75 वाली शुगर को 75 किलोग्राम 4.5 रुपीज पर किलोग्राम वाली शुगर के साथ में अगर मिला रहे हो तो आप ये बताओ इसके कितने किलोग्राम ले लो, ठीक है। तो यहां पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहां सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25। 5.75 में से 5.5 माइनस करोगे 0.25 वैल्यू आएगी। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ वैल्यू सीधी सीधी आपकी 1 आ जाएगी। 5.5 में से 4.5 माइनस कर दोगे, ठीक है। एक जो है वो 4 गुना होता है, या 25 से यहाँ हटाओगे तो ये वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। तो 25 चौक कितना होगा 100, तो 4:1 ये आपका रेशियो होगा। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर इसके किलोग्राम कितने हैं 75, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 75 किलोग्राम मिल रही है। दैट मीन्स आपको शुगर मिल रही है, शुगर फर्स्ट और शुगर सेकंड, ठीक है। या यहां बोले तो ये चीपर है, ठीक है, और ये ज्यादा कॉस्ट वाली। तो S2 की वैल्यू 75, तो यहाँ 75 का मल्टीप्लाई कर दो, 75 का दोगुना 150, 150 का दोगुना 300, 300 वैल्यू आपकी आ जाएगी 300 किलोग्राम। ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत क्या है, आप वीडियोस देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं दिख रही मुझे। मींस आप रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वीडियोस अगर आप देख भी लेते हैं तो आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और सबसे बड़ा काम और लोगों के साथ शेयर भी करें। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा उसका। जब पैसा नहीं लग रहा है तो एक बटन दबाने में क्या जा रहा है हमारा, समझ रहे मेरी बात को। चलिए आज से इतना काफी है। थैंक यू।